हेलो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एडवर्टाइजमेंट आया है। रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ माइनिंग ऑफिसर इन ग्रुप ए ऑफ उड़ीसा मिनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर अंडर स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट। माइनिंग ऑफिसर का वैकेंसी आया है जिसका साइट है www.opsc.gov.in। इसमें लिंक जो है अवेलेबल रहेगा 1/7/2023 से 31/7/2023 तक रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो है 31/7/2023। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 23 जो कि माइनिंग ऑफिसर्स का है। पे स्केल है 56,100। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 9 पोस्ट है, SEBC के लिए 4 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 पोस्ट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 23। आउट ऑफ 23 पोस्ट में एक पोस्ट जो है पर्सनल डिसेबिलिटीज़ अंडर हियरिंग इम्पेयर्ड कैटेगरी के लिए है, जो कि पर्सनल डिसेबिलिटीज़ 40% या फिर उससे ज़्यादा है उसके लिए। एज की बात करें तो 21 ईयर कम से कम मिनिमम होना चाहिए कैंडिडेट का, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 38 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 मई 2023 तक। इसमें डेट दिया गया है कि 2 मई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 मई 2002 से बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ कैटेगरी को छूट दिया गया है, जैसे 5 ईयर का छूट दिया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन। और 10 ईयर्स का जो छूट दिया गया है पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ जो हियरिंग लॉस है 40% या फिर उससे ज़्यादा का, उसके लिए। अगर कोई पर्सन है जो कि SEBC में आता है या SC या फिर ST में आता है, उसके साथ वो पर्सनल डिसेबिलिटीज़ है तो उसे 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो कि इश्यू किया गया हुआ होना चाहिए बोर्ड, और काउंसिल विल बी ओनली एक्सेप्ट बाय द कमीशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी पर्सन जो इंडिया के हैं वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सेकेंड क्लास डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो सभी कैटेगरी के अलग अलग वो डिसाइड किया हुआ नोटिफिकेशन पहले से ही दे दिया गया है 11/4/2022 को। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट को जो है रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद वाइवा टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम जो है 2 पेपर होंगे जिसमें से टोटल मार्क्स होंगे 500 मार्क्स के। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो उसमें जनरल स्टडी एंड जनरल अवेयरनेस का टेस्ट रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के रहेंगे जो कि 200 नंबर्स के रहेंगे। पेपर सेकेंड में जो है स्पेशलाइजेशन पेपर रहेगा जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें ईच क्या है 2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे 300 के। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो पेपर 1 2 आवर्स के रहेंगे, पेपर 2 3 आवर्स के रहेंगे। दोनों पेपर में जो है निगेटिव मार्क्स रहेंगे 1/4 25% का, और जो वाइवा टेस्ट होगा उसका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। यदि नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 तक है तब वाइवा टेस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यदि वैकेंसी 2 से ज़्यादा है तब उसमें 3 गुना, उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी के 3 गुना उसे बुलाया जाएगा। उसके बाद रिटन टेस्ट और वाइवा को मिलाकर जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। यदि ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जो सेम मार्क्स एग्रीगेट प्राप्त होते हैं तो जो ओल्डर जो भी पर्सन्स रहें कैंडिडेट रहेंगे वो उसको पहले कंसीडर किया जाएगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कटक और भुवनेश्वर में एग्ज़ाम होगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इंडिया का होना चाहिए, उसका मेंटल हेल्थ और बॉडी हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम फिजिकल डिफेक्ट से होना चाहिए, और जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन और गवर्नमेंट जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है उसके हिसाब से होगा। कैंडिडेट जो है ओडिया लैंग्वेज में रीड कर सके, लिख सके या फिर बोल सके। इसके बाद आता है अ कैंडिडेट इफ़ मैरिड मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 स्पाउस लिविंग। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो भी कैंडिडेट जो वो वाइवा टेस्ट के लिए जो इनवाइट किया जाएगा उसके लिए जो है हार्ड कॉपी लेकर आना है, एप्लीकेशन विथ अलॉन्ग विथ कॉपी लाना है, जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ों का ओरिजिनल। और कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट लाएंगे उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि सबमिटेड बाय मी, एंड उसका सिग्नेचर होना चाहिए डेट के साथ।
हाई स्कूल सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लाना होगा, डिग्री सर्टिफिकेट लाना होगा, मार्कशीट लाना होगा, जैसे कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग जो भी पास किया हुआ हो उसका लाना ज़रूरी है। इसके बाद नोट दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट जो ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तब के केस में जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से उसको फिल करना है। ऐसे कैंडिडेट जिसको परसेंट में अवार्ड नहीं किया गया है, उसके जैसे ग्रेड में अवार्ड किया गया है, उसको इस तरह से सर्टिफिकेट कन्वर्जन वाला जो भी यूनिवर्सिटी है स्टडी किया है जहाँ से, वहाँ से एक्चुअल जो इक्विवेलेंट परसेंट मार्क्स शो करे वैसा फार्मूला जो है आपको पुट करके देना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। जब फॉर्म फिलअप करते समय जो भी कैंडिडेट को एक्चुअल मार्क्स शो करना होगा उसे जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट का जो मार्क्स है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री का, वो एक्चुअल मार्क्स आपको पुट करना पड़ेगा। इसके बाद है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, अंडर साइन एंड अनअटेस्टेड वाला होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन में अपलोड करना पड़ेगा और साथ में ले जाना भी पड़ेगा इंटरव्यू टाइम। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, जैसे ये बाई बर्थ सर्टिफिकेट क्लेम करने के लिए, जैसे SC BC SC और ST के लिए रिक्वायर्ड ओलिया पास सर्टिफिकेट भी लगेगा कंप्टेंट अथॉरिटी द्वारा जहां एप्लीकेबल हो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगेंगे, उसमें परसेंटेज लिखा हुआ होना चाहिए, जो भी कंसर्न मेडिकल बोर्ड रहेगा उसके द्वारा अप्रूव हुआ होना चाहिए। एक सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू बाय द कमांडिंग ऑफिसर होना चाहिए। इसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। और एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड लगेगा प्रूफ के लिए। नोट सेकंड आता है, जो भी कैंडिडेट क्लेम करते हैं कि SEBC या फिर SC ST या फिर कैटेगरी ऑफ ओडिया में आते हैं, वो अपना सबमिट करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा अप्रूव किया हुआ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो कि SC BC कैटेगरी में आते हैं अदर देन जो क्रीमी लेयर है, उसको सबमिट करना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन लास्ट 3 ईयर बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और ये जो SC BC जो सर्टिफिकेट रहेगा वो 3 साल से अगर ज़्यादा का है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और थर्ड दिया है कि जो भी अपना सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओडिया पास सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी इंडिकेटिंग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी परसेंट शो किया हुआ वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन, सभी इशू किया हुआ होना चाहिए जो लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन सबमिशन का फॉर्म है उससे पहले का। सिलेबस की बात करें माइनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए, तो 2 एग्ज़ाम हों, इसमें 500 मार्क्स के रहेंगे। जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, उसका जो आंसर जो अवार्ड किया जाएगा वो इंग्लिश में ही किया जाएगा। इसके बाद जो है निगेटिव मार्क्स रहेगा 25% का, 1/4 का निगेटिव मार्क्स। पेपर 1 की बात करें तो जनरल स्टडी एंड अवेयरनेस टेस्ट रहेगा, जिसमें से करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। हिस्ट्री और जियोग्राफी से 40 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन बोले जनरल स्टडी और अवेयरनेस टेस्ट के तो 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 आवर्स के होंगे। पेपर 2 की बात करें तो जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और टोटल मार्क्स होंगे 300। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स के रहेंगे। ब्रॉड आउटलाइंस पेपर 1 की बात करें तो इस पेपर में जनरल स्टडी अवेयरनेस विल बी इंक्लूड द ऑल करेंट अफेयर्स रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, जनरल साइंस रहेगा और इकोनॉमिक्स रहेंगे जो कि ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के रहेंगे। ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ पेपर 2 की बात करें तो इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट नंबर का जियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन, सेकेंड है मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, स्ट्रेटोग्राफी, थर्ड है माइन सर्वेइंग, फोर्थ है ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग इन सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, फिफ्थ है एक्सप्लोजिव एंड इनिशिएशन सिस्टम, सिक्स है रॉक मैकेनिक्स, सेवन्थ है मिनरल प्रोसेसिंग, एट्थ है माइन इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन। 9th नंबर की बात करें तो माइनिंग मशीनरीज, 10th की बात करें तो माइन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स, 11th माइन लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी, 12th एडवांस सरफेस माइनिंग, 13
underground coal and metal mining. 14 softwares used in digital management of mines.